हेलो प्यारे बच्चों बच्चों जैसे कि आप लोग हमेशा पूछते हो केवीपीवाई के बारे में कि केवीपीवाई एग्जाम कैसा होता है, तो मैंने उस पे वीडियो बनाई। फिर भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है इंटरव्यू कैसा होता है, और सर कोई आपका एक्सपीरियंस, आपके स्टूडेंट का एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आपके दिमाग में, तो स्टूडेंट से आज आपका इंटरव्यू करा रहा हूँ, जिसका अपनी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। और वो आपको आज बताएगी कि क्या प्रोसेस होता है, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। और उससे आप जितने बात तक आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, और या मुझे भी क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम उससे पूछेंगे। और अभी हम उसे कनेक्ट करेंगे जूम कॉल पे, जूम मीटिंग पे, जिनका नाम है श्रेया सिंह बेनीवाल। वो आज आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे क्रैक किया है केवीपीवाई। इनकी अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। तो पहले तो मैं इनको वेलकम करता हूँ, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। और फिर शुरुआत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसे तैयारी की थी, क्या स्ट्रेटेजी थी। और आप जितने भी आपके जो जनरली आपने क्वेश्चन पूछ रखे हैं मुझसे, मुझे याद रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब आप वीडियोस में पूछते हो, वो सारे क्वेश्चन आज मैं श्रेया से पूछूंगा, ठीक है? तब ताकि आपको बिल्कुल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो जाए। हेलो श्रेया, वेलकम। हेलो सर। थैंक यू सर। बेटा, एक तो सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे आपको और पूरी टीम हमारे यूट्यूब चैनल की और सब लोग कि आप लोग ने मतलब केवीपीवाई क्लियर किया। और फिर क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे पहले तो तुम बताओ कैसा क्या था ये केवीपीवाई, जैसे कहाँ से सुना था तुमने, केवीपीवाई क्या होता है, और केवीपीवाई कैसे, मतलब उसके लिए प्रोसीजर, तुमने तैयारी कैसे करी, मतलब ये सारी बात अपने बताओ कि आपने 11th में अटेम्प्ट किया था या 12th में अटेम्प्ट किया था, ये सारी डिटेल बताओ। सर मेरा एक्सपीरियंस तो यही था कि केवीपीवाई नीट और जेई एग्जाम है उससे रिलेटेड है, लेकिन है ना उतना उनके टाइप क्वेश्चन है जो केवीपीवाई के वो इनोवेटिव टाइप के हैं। नीट और जेई की तरह बच्चे रट के उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे केवीपीवाई के एग्जाम को, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन अलग टाइप का है। और उसमें क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि रिपीट करके किसी बुक से छाप के दे दी डायरेक्टली, क्योंकि वो प्रोफेसर खुद सेलेक्ट मतलब करके क्वेश्चन बनाते हैं। नया क्वेश्चन होता है। यस सर। यस सर। राइट। तो उसके लिए हमारे पास बस यही है कि हमें अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जो सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, वो बहुत ही स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। हम किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर कोई और मार्केट में अवेलेबल बुक है, उसे अगर लगा लें और सोचें सिर्फ इससे हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज उसमें यही है कि फंडामेंटल कितने क्लियर हैं, यही उसमें देखा जाता है, और यही इंटरव्यू में भी आगे काम आता है। मतलब आपने अपना यस सर। स्किल कितना डेवलप करा है पढ़ के, आपका स्किल कितना डेवलप हुआ, है यस ना? सर। यस सर। केवल ये नहीं कि आपने यस। कंसेप्ट पढ़ लिया और बस 2-4 न्यूमेरिकल कर लिए, स्किल कितना डेवलप हुआ, आप कंसेप्ट को कितना विजुअलाइज कर यस पाए, सर। है ना? यस सर। तो अब आप पहले तो आप अपने रिटर्न के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जो रिटर्न एग्जाम हुआ था। यस सर। मैंने केवीपीवाई का एग्जाम 12th के साथ लिया था एसएक्स कैटेगरी में, जिसमें मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, हम्म, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम्म, साथ में। तो उसमें ये एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो 3 घंटे का टोटल टाइमिंग उसके लिए दिया जाता है। पार्ट 1 में हमसे ईच सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड 1/4 नेगेटिव। हम्म, और पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन थे, किसी भी 2 सब्जेक्ट के चूज करके देने थे, चाहे वो केमिस्ट्री बायो हो या केमिस्ट्री फिजिक्स हो। तो हम्म, मैंने केमिस्ट्री और बायो का दिया था पार्ट 2 में, जिसमें 10 बायो के क्वेश्चन थे और 10 हम्म, केमिस्ट्री के किए, जिसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और वो क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं और थोड़ी ज़्यादा डीप नॉलेज वाले होते हैं। हम्म। यस सर। अच्छा, ये तो आपका रिटर्न था। रिटर्न क्लियर होने के बाद इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करो, बहुत ज्यादा बच्चों को पूछना है इसके बारे में, क्योंकि इसकी ज्यादा यस सर। इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है इंटरव्यू में। वही बच्चे जिन्होंने क्रैक किया है वही थोड़ा बहुत बताते हैं। तो आज बिल्कुल एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर दो, बच्चे के दिमाग में क्लियर हो जाए कि इंटरव्यू में होगा क्या। इंटरव्यू में जो बच्चे रिटन एग्जाम के क्वालिफिकेशन मार्क्स लेके आ जाते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि 75% वेटेज रिटन मार्क्स को दिया जाता है और 25 इंटरव्यू के मार्क्स को हम्म, रैंक निकालने के लिए। तो उसमें इंटरव्यू के टाइम हर स्टेट में अलग अलग सेंटर्स दिए जाते हैं। तो मुझे एमएनआईटी जयपुर में बुलाया था इसके लिए। हम्म, वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों सब्जेक्ट के प्रोफेसर आए थे। तो हम्म, मुझसे जिस कमेटी ने क्वेश्चन पूछे थे, वहाँ मैंने तो बायो बायो ही सब्जेक्ट था मेरा मेन 12th में, तो मैंने उसी के क्वेश्चन आंसर किए। तो उसमें भी प्रोफेसर हमें एक एक्स्ट्रा एज ये देते हैं कि हम ये बता पाए उन्हें कि हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, ताकि हम वो हमसे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछें। तो मेरा बायो में तो जेनेटिक्स का था, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का, और फिजिक्स में मैंने मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटिज्म का पार्ट फेवरेट पार्ट में से बताया था। अच्छा। और मतलब पूछने का जो कम्युनिकेशन है, इंग्लिश में पूछते हैं आपसे, लैंग्वेज का भी पूछते हैं कि हिंदी में बताओगे, ऐसा भी ऑप्शन देते हैं नहीं क्वेश्चन सर, उसमें कोई लैंग्वेज का कोई ऐसा श्योर नहीं है कि हमें सिर्फ इंग्लिश में ही आंसर देने हैं या सिर्फ हिंदी में ही देने हैं। हम जिस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसमें हम आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ आंसर सही चाहिए, लैंग्वेज से इतना फ़र्क नहीं है वहाँ। तो मैंने तो मिक्स लैंग्वेज का ही यूज़ किया था, पर्टिकुलर एक का यूज़ नहीं किया मैंने। यस और सर।
और आपने मतलब स्ट्रेस लेवल क्या था वहां पे जहाँ ये हो रहा था इंटरव्यू? स्ट्रेस लेवल क्या था, मतलब बच्चों के अंदर डर, स्ट्रेस ऐसा कुछ था या आपके अंदर था या नहीं? थोड़ा-थोड़ा तो सबके अंदर स्टार्टिंग में होता है, बट जब मैंने रूम में एंटर किया 5 मिनट मुझे हो गए तो मैं भी कंफर्टेबल हो गई थी वहाँ। क्योंकि प्रोफ़ेसर्स काफ़ी सपोर्टिव थे और वो भी चाहते हैं बच्चा कंफर्टेबल ज़ोन में ही रहे, क्योंकि स्ट्रेस में कोई भी इंसान ढंग से आंसर नहीं कर पाएगा। जैसे तुमने पहले बताया था कि मतलब जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ऐसे एक चेयर या मतलब आपको बोर्ड दे देते हैं, ऐसा कुछ है ना? बोर्ड पे लिखने के लिए कि यस, बोर्ड पे आप लिखिए। यस सर। कुछ क्वेश्चंस मुझसे उन्होंने बोर्ड पे पूछे थे, व्हाइट बोर्ड पे, तो हुँ, वो मोस्टली केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हुँ। ऑर्गेनिक वगैरह से रिलेटेड जिसमें फ़ॉर्मूलाज़ सब कुछ। प्रोडक्ट दिखाना होता है रिएक्शन का कि ये बनेगा, वो बनेगा, यस है? सर, यस सर, यस सर। और फिजिक्स में क्या पूछा था आपसे? फिजिक्स में मुझसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इनके मतलब इनमें डिफरेंस क्या है इनमें, हुँ, और ये सब चीज़ें पूछी थी। और मैकेनिक्स में भी मुझसे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे। हुँ, वो इतना तो अब मुझे याद नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बट फिर भी न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे। हुँ, और केमिस्ट्री में मुझसे ऑर्गेनिक का पार्ट सबसे ज़्यादा पूछा था, क्योंकि वो मैंने अपना फेवरेट पार्ट चूज़ किया था। तो हुँ, उसमें भी आउट ऑफ एनसीईआरटी ही थे सारे क्वेश्चंस, कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था। थोड़ी बहुत रिलेटेड थे, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज हुँ। उसमें भी चाहिए होती है। यस सर। अच्छा, अच्छा, एक और क्वेश्चन, जो अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं केवीपीवाई, अब केवीपीवाई पहले अब से कुछ सालों तक कोई जानता नहीं था और अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई केवीपीवाई के बारे में। तो अब जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या मैसेज दोगे? अब मैं यही मैसेज दूँगी सर कि हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसमें फंडामेंटल्स को पकड़ना है। हुँ, चीज़ों को रट के नहीं जाना है, क्योंकि रटने से वो वहाँ उस वैसे क्वेश्चन पूछते भी नहीं है कि हम रट के वहाँ करके आ पाएँ। हुँ, तो जितना हम किसी भी चीज़ को ये देखेंगे कि ये आया कैसे, ये क्यों हुआ है, और इस जैसे बायो में इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है। हुँ, कोई भी चीज़ है उससे आस-पास जो भी जैसे और हुँ, बाकी जो क्लास में जो टीचर बताते हैं फंडामेंटल्स, वो हमें ध्यान से पढ़ने होते हैं। अगर वहाँ हम क्लियर करके रखेंगे हर चीज़ को, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी आगे। हुँ। यस सर। और आपको लगता है कि जो आपके एनसीईआरटी का एग्ज़ाम है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसका केवीपीवाई से कोई लिंक है? अगर उसकी प्रिपरेशन कोई बच्चा कर रहा है पैरेलली, तो केवीपीवाई का एग्ज़ाम हुँ। का उसके साथ कोई लिंक है? यस सर, केवीपीवाई में जो पार्ट 1 के क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री हो चाहे बायो, फिजिक्स में तो थोड़ा टफ था, लेकिन केमिस्ट्री बायो में अगर हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें, केवीपीवाई में भी। पार्ट तो 1। इस तरीके। यस सर। अगर कोई बच्चा केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहा है अभी, तो जो मैंने लेक्चर डाले हैं, आपने देखे हैं, ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, ये यूज़फुल है उसके लिए या नहीं? फ्रैंकली बताना है। ब बहुत ही यूज़फुल है। अगर कोई बच्चा ढंग से एकदम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता जाएगा और क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस करेगा, तो उनके लिए ये सफिशिएंट है। इस ये जो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, इसमें तुम्हारे मम्मी-पापा का योगदान और पेरेंट्स, टीचर्स का, इन सब के बारे में कुछ कहना चाहोगी? यस सर, पेरेंट्स, टीचर सबका बहुत ही सपोर्ट था इस मामले में। उनके बिना तो हो नहीं पाता ये बिल्कुल भी। थैंक यू श्रेया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, अपने सारे एक्सपीरियंस सारा क्लियर कर दिया बच्चों को। और बच्चों, जितनी बातें श्रेया ने हमें बताई, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप भी एक दिन रैंक 1 आएँगे और हमसे बातें करेंगे और दूसरों को भी आप मार्गदर्शन करेंगे। जैसे श्रेया ने सबको बताया कि भाई उसने कैसे क्रैक किया है। बिल्कुल ऐसे ही आप भी कोशिश करिए, पढ़िए, मेहनत करिए और लगातार आपके लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ भाई, आप उसे देखिए, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, सब कुछ आप उसे पढ़ सकते हैं अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। बस इस चैनल पे जो भी मिलेगा सीरियसली पढ़ाई होगी, हाँ, और कुछ बातें हो नहीं सकती। तो बच्चों, और आपके कोई भी अब इसके बाद केवीपीवाई की क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं श्रेया से रिक्वेस्ट करूँगा कि श्रेया उनके आंसर दे। थैंक यू श्रेया, इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू।